बेनाम खुदा, आज हम गुज़श्ते नकली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आज की क्लास से हम कुछ नए अफ़आल सीखेंगे। ठीक है, अब तक हमने जो अफ़आल सीखे हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में फिर से एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ, फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ कि हम कौन से अफ़आल यानी कौन से टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम गुज़श्ते नकली की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हाल सादे के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद है जी। हाल सादे यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, हाल सादे बनाने का तरीका आपको बताया मैंने कि मी आएगा, फिर उसके बाद सिता के हाल आएगा, फिर उसके बाद शिनासा आएगा। ये आपको तरीका बताया मैंने। ठीक है, जैसे अन गज़ा मी खुरम, मैं खाना खाता हूँ। मन आप मी खुरम, मैं पानी पीता हूँ। तो खुर्दन खाना पीना दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो शिनासा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो खुर लेकिन अपनी जगह रहेगा जब तक कि आप वर्ब ही को चेंज ना करें। खाने के बजाय आप लिखना अगर करना चाहे तो उस सूरत में खुर भी चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हाल सादे बनाने का तरीका फिर रिपीट करता हूं मैं, मी, फिर उसके बाद सिता के हाल आप लगाएंगे, फिर उसके बाद शिनासा आएगा। मन गज़ामी खुरम, मन आप मी खुरम, मन नामे मी निविसम, मन फारसी याद मी गिरम, खुब माँ राह मी रवि। ये सब हाल सादे के जुमले हैं। राइट, दूसरा जो स्ट्रक्चर या दूसरा जो टेंस हमने पढ़ा था वो है हाल इल्तिजामी। हाल इल्तिजामी यानी हाल इल्तिजामी से मुराद वो हाल का वो है टेंस है, फेल है कि जिसमें कोई शक और शर्त हो। आमतौर पर हम यूं कहते हैं शक या शर्त हो, जो अगर के साथ आए, शायद के साथ आए, बायत के साथ आए, तवानिस्तान के साथ आए, खासतन के साथ आ सकता है, किसी दूसरे वर्ब के साथ आता है तो हाल इल्तिजामी। इसके बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। बे आएगा, बे के साथ सिता के हाल, और सिता के हाल के बाद शिनासा आएगा। इसको यानी हाल सादे को नेगेटिव बनाने के लिए हम मी से पहले ने लगाएंगे। मन गज़ा मी खुरम, मन गज़ा ने मी खुरम, तो मी को ने कर देंगे तो ये मनफी बन जाएगा। इसके मनफी बनाने का तरीका यह है कि बे के बजाय ना लगा देंगे आप। मन गज़ा बुखुरम, मन गज़ा न खुरम, मैं खाना खाऊं, मैं खाना ना खाऊं। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इससे पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसमें हाल इल्तिजामी को हमने रिवाइज किया था एक, तो दो फेल हो गए हम जो पढ़ चुके अब तक। ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो है फेल अम्र। फेल अम्र, फेल अम्र के बारे में आपको बताया मैंने कि इसके सिर्फ दो ही सीगे हैं। कितने हैं? सिर्फ दो ही सीगे हैं, यानी दो सब्जेक्ट के साथ हम फेल अम्र को इस्तेमाल कर सकते हैं, तू या आप। तुम आप दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों जमा है। इसके बनाने का तरीका ही, चूंकि इसके दो ही सीगे हैं, दो से ज्यादा नहीं है, इसलिए अगर ये पॉजिटिव है तो बे, बे के साथ सिता के हाल तू के लिए। ठीक है, जैसे गजा बुखोर, नाम बिनवीस, हो नाम खुदरा बिनवीस, नाम बिनवीस, तो बे नेवीस यानी बे के बाद सिता के हाल आ जाएगा। लेकिन अगर शुमा के साथ इस्तेमाल करना चाहे तो बे के साथ सिता के हाल और ये दाल का शिनासा भी लगेगा। गजा बुखोरीत, गजा बुखोर व गजा बुखोरीत। ठीक है, तो ये है फेल अम्र। ठीक है, फेल अम्र, ये हमने तीन अफआल पढ़ लिए। इसके अलावा माजी के हवाले से फेल माजी को हमने पढ़ लिया था, जिसे हम फारसी में फेल गुज़श्ते कह सकते हैं। ठीक है, फेल गुज़श्ते, ये गुज़श्ते, ये सादे, माजी सादे भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है, फारसी में भी राइज था, अब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा अभी जो आजकल इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर है वो गुज़श्ते, ये सादे, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसके बनाने का तरीका भी आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सिता के गुज़श्ते का इस्तेमाल करते हैं। सिता के हाल के बजाय सिता के गुज़श्ते के बाद हम शिनासा लगाएंगे। ठीक है, शिनासा लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ शिनासा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ऊ रफ्त, वो गया, मन रफ्तम, मैं गया। ठीक है, मैं गया।
आप गए, शुमा रफ्तीत, आप गए, राइट। तो ये फ़ेले गुज़श्ते ये सादे के अफ़आल है। गुज़श्ते सादे सिंपल पास्ट, हम उर्दू में भी फ़ेले माज़ी मुतलक हम कहते हैं, उर्दू में माज़ी मुतलक। आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ऊ रफ्त, तो इसमें शिनासी की ज़रूरत नहीं है थर्ड पर्सन के साथ। बाकी अफ़आल के साथ आप, बाकी अशख़ास के साथ आपको शिनासा लगाना है। मन के साथ मीम, शुमा के साथ या, ये दाल लगाएंगे तो हो जाएगा। ये सबसे आसान फ़ेल है कि जिसके बनाने में कोई दिक्कत आपको पेश नहीं आनी चाहिए। तो अब तक हम ये चार फ़ेल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ चार ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी बीच में हमने पढ़ ली है। आज हम जो फ़ेल पढ़ने जा रहे हैं वो है गुज़श्ते नकली। गुज़श्ते नकली को हम फ़ारसी उर्दू में माज़ी करीब कहते हैं, माज़ी करीब, और इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं गुज़श्ते नकली ही की तरफ आता हूँ। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले आपको मैं गुज़श्ते ये सादे की तरफ दोबारा लेके जाना चाहता हूँ। गुज़श्ते ये सादे, गुज़श्ते ये सादे, अभी आपको बताया मैंने गुज़श्ते ये सादे के बनाने का तरीका क्या था। सर गुज़श्ते सादे के साथ आप सता के गुज़श्ते लगाते हैं, शनासा और वेरी गुड, ठीक है। तो मिसाल आप दे दीजिएगा। मिसाल के तौर पर जो आपको बताया था मैंने कि मन रफ्तम, ठीक है, सॉरी सर, सॉरी मैं म्यूट पे थी, सॉरी सर। ऊ रफ्त आपने बताया सर, वो वही रहेगा मन रफ्तम और शुमा रफ्तीत। हाँ ठीक है, तो मन रफ्तम को हम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, या ऊ रफ्त को कर लेते हैं, ठीक है सर। ऊ रफ्त। हम डायरेक्ट इसी ऊ रफ्त से गुज़श्ते नकली बना सकते हैं। हम उर्दू में कैसे बनाते हैं, पहले उर्दू को बनाना सीख गया तो समझ ले इसको भी बनाना आपको आ जाएगा, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। मिसाल के उर्दू में क्या है, वो गया। माज़ी करीब कैसे बनाते हैं हम उर्दू में, वो चला गया। नहीं, वो गया है। अच्छा, वो गया है, ठीक है, he went, इंग्लिश में ही इज गॉन, he's gone, he has gone, ठीक है। वो गया, वो गया है। जब गया के बाद है लगा देते हैं तो वो टाइम को करीब लेके आ जाते हैं हम। था लगाएंगे तो दूर का हो जाएगा, वो गया था, बहुत पुरानी बात हो गई। वो अभी रिसेंटली गया है, वो गया है, यानी गया है। तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, गया के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहां पे है लगा देते हैं। मैं अगर होता तो क्या करते हैं हम, मैं गया हूं, हाँ मैं गया हूं। वो अगर जमा होते आप गए हैं, आप गए हैं, वहां पे आप कई बार गए हैं, तो गए हैं। तो इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, उर्दू में भी यही है कि हमने क्या किया, जस्ट गुज़श्ते सादे के बाद है लगा दिया बस। फारसी में भी बिल्कुल सेम यही है, फारसी में भी सेम यही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक है का इजाफा करते हैं, ठीक है, और अस का इजाफा कर देते हैं। अस का मतलब है, ऊ के हिसाब से है अस है, बाकी जमाइर है तो उनके हिसाब से अस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऊ रफ्ते अस यानी वो गया है, या गई है भी कह सकते हैं, फारसी में मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं है। तो गुज़श्ते सादे आपको बनाना आ गया तो ये बनाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, गुज़श्ते सादे के बाद यानी वर्ब के बाद आप है लगाएंगे और अस को लगा के अस को सर्व करेंगे, अस को कंजुगेट करेंगे आप, ठीक है, रफ को नहीं करेंगे, ठीक। फिलहाल अभी आपको मजीद बता देता हूं मैं, आगे आप एक्सप्लेन करूंगा तो आपके जहन में आ जाएगा। चले, तो गुज़श्ते सादे से गुज़श्ते हम नकली बना लेते हैं, गुज़श्ते सादे से हम गुज़श्ते नकली बना देते हैं, बहुत आसान तरीका है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि गुज़श्ते नकली है क्या ना, जिसे हम उर्दू में माज़ी करीब कहते हैं, माज़ी करीब, ठीक है। फारसी में गुज़श्ते नकली कहते हैं, यानी वो फेल जो करीब के माजी में अंजाम पाया हो
या उस काम का असर अभी बाकी हो। ऐसे फेल को हम गुज़श्ते नकली कहते हैं, यानी जो अभी रिसेंटली जो काम हुआ है उसके लिए, या कोई काम हुआ है चाहे परसों हुआ हो चाहे 10 साल पहले हुआ हो, लेकिन उसका असर अभी भी बाकी है। ठीक है, उसका असर अभी भी बाकी है। मिसाल के तौर पर किसी की शादी हुई है 20 साल पहले, तो आप क्या कहेंगे, मेरी शादी हुई या मेरी शादी हुई है? अभी भी है, अगर ताल्लुक में अगर है मियां बीवी है तो कह सकते हैं मेरी शादी 10 साल पहले मेरी शादी हुई है या हुई थी, अगर आप कहेंगे तो अलहदे की सूरत में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या कोई भी काम, मिसाल के तौर मैं 1980 में पैदा हुआ हूं। ठीक है, तो हुआ हूं, अभी भी जिंदा हूं ना, जब तक बंदा मर नहीं जाता हम हुआ है, वो जिंदा, वो पैदा हुआ है, वहां पैदा हुआ है। ठीक है, वहां दुनिया में आया है का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये माज़ी करीब है। माज़ी करीब को दो हिस्सों में मैंने बता दिया आपको। एक तो ये है कि वो काम रिसेंटली अंजाम पाया हो, ठीक है, या उस काम का असर अभी भी बाकी हो, तो उस सूरत में आप गुज़श्ते नकली का इस्तेमाल करेंगे। साख्तार क्या है, बनाने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। आप इस तरीके को याद रखना है, आपको इस तरीके को याद रखना है। सिता के गुज़श्ते, सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका मैं फिर बता देता हूं आपको कैसे बनाते हैं। बे इजाफा ये है, सिता के गुज़श्ते बे इजाफा ये है, बे इजाफा ये अस या अस को सर्फ करेंगे आप, लेकिन अस को ही नहीं करेंगे, बल्कि अम, ईम, ई, और अन, इसको शॉर्ट करके हम ऐसे लिखेंगे। आपको पहले भी मैंने सिखाया कि अस को शॉर्ट कैसे किया जाता है ना। ठीक है, जैसे खूबम, खूब हस्तम के बजाय हम खूबम कर देते हैं। ये पहले आपने पढ़ा है लेवल 1 में। ठीक है, खूब हस्तम, मैं अच्छा हूं, यानी खूब हस्तम को शॉर्ट करके खूबम किया जाता है। ठीक है, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है ये अम। या मन दानिशजू हस्तम या दानिशजू अम, मन दानिशजू अम, शुमा दानिशजू। यहाँ पे अलिफ क्यों आ रहा है? अलिफ चूंकि ये वॉवेल एंडिंग है, इस वजह से अलिफ का भी इजाफा किया गया। अगर यहाँ पे भी अलिफ क्यों आ रहा है? अलिफ बेसिकली इस हे की वजह से, ए साउंड है ना, वॉवेल साउंड की वजह से अलिफ हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम अलिफ को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हे बेसिकली अस को हम शॉर्ट करके इस हालत में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं अस को हटा देता हूं अभी आपके लिए। अब आपको ये करना है, साख्तार क्या है, इसका बनाने का तरीका, बनावट इसकी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सिता के गुज़श्ते, उसके बाद है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट के हवाले से मन है तो अम, माँ है तो ईम, तू है तो ई, शुमा है तो ईद, ऊ है तो अस। ऊ के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, उसका अलग से शिनासा नहीं है, इसलिए हम अस को पूरा लिखेंगे। और अगर आन्हा है तो अन लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको वो गूगूश का एक गाना याद है कि पिछले सालों में पाकिस्तान में ये कोक स्टूडियो ने रिप्रोड्यूस किया था, जैसे मन औमद अम। ठीक है, मन औमद अम, तो ये क्या है स्ट्रक्चर आप देखें तो आमद सिता के गुज़श्ते है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद अम है, औमद अम, यानी मैं आ गया हूं या मैं आया हूं या आई हूं, जो भी आप कहना चाहे, मुज़क्कर और मुअन्नस फारसी में नहीं है। मन औमद अम यानी मैं आ गया हूं या मैं आया हूं, हम आ गए हैं, औमद ईम, हम आ गए हैं, यानी औमद उसके बाद है, बाद ईम। और तू के साथ अगर लगाना चाहे तू, औमद ई, जैसे औमद हो गया, आमद के बाद है,
और हे के बाद ई, तू आमदे ई, तू आया है या तू आई है, दोनों कह सकते हैं। और शुमा आमदे ईद, शुमा आमदे ईद यानी आमद हो गया, हे हो गया और ईद शनासा आ गया, ठीक है। और मा तो हो गया, शुमा हो गया, तू हो गया, और ऊ आमदे अस, ऊ आमदे अस, आमद इजाफे करेंगे आप हे, और उसके बाद इजाफा करेंगे आमद के लिए क्या आएगा, अस ही आएगा, क्योंकि इसके साथ शनासा अलग से नहीं लगता, इसलिए हम अस को शॉर्ट नहीं कर सकते। आन्हा आमदे and आमद के बाद हे और उसके बाद अन। कोई भी फेल हो आप उसका सिता के गुज़श्ते के बाद हे लगा दें और सब्जेक्ट के हवाले से कि अस का ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप, अम ईम ई ईद अस अन, ये शनासा है गुज़श्ते ये नकली का, ठीक है, गुज़श्ते नकली के शनासा ये, तो ये मीम ईम ई ईद अस अन ये सब में मुश्तरक होता है कि कहीं पे भी आप इसको तब्दील नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। चले, ये चीज़ आपकी समझ में अगर आ गई है तो मैं इसी चीज़ को दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका क्या था, याद है आपको? जी सर, हे लगाते हैं। जी वेरी गुड। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका ये था कि मसदर से नून को हज़्फ करेंगे, हज़्फ करने से सिता के गुज़श्ते बन जाता है, हासिल होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको। सिता मसदर अगर आपको याद है रफ्तन, नून को हटा दिया रफ्त, ठीक है। आमदन नून को हटा दिया आमद, सिता के गुज़श्ते हो गया। तो सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका ये है, हम बाज़ औक़ात सिता के गुज़श्ते के बाद जब हे लगा देते हैं, हे, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव हम इसको सिफत मफऊली कहते हैं। सिफत मफऊली वो सिफत जिसमें मफऊल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मफऊल का उसमें सेंस पाया जाता है, ठीक है। ये जिस पे कोई काम हुआ हो, ठीक है। जैसे रफ्त से रफ्ते, रफ्ते का मतलब गया हुआ, ठीक है, रफ्ते। यूसुफ गुम गश्ते, सुना ये हाफिज का शेर है, यूसुफ गुम गश्ते बाज़ायत देखन आन गम मखुर, गुम गश्ते खोया हुआ यूसुफ, खोया हुआ गुमशुदा यूसुफ। हम कभी उर्दू में शुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, शुदा हुआ हुआ, ठीक है। गुमशुदा यानी शुदा, यानी क्या, शुदा कैसे बन गया? सिता के हाल के बाद हे लगा दिया तो सिफत मफऊली बन गया। हे, सिता की गुज़श्ते के बाद हे लगाने से सिफत मफऊली बन गया जाता है। हम उर्दू में भी बेशुमार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आपने पढ़ा होगा, निविश्ता ये दीवार को पढ़ो, निविश्ता ये दीवार है, ये तो निविश्ता ये दीवार है, यानी दीवार पर लिखा हुआ, दीवार का लिखा गया, सिफत मफऊली है, यानी दीवार पर जो चीज लिखी हुई है उसको कहा गया निविश्ता ये दीवार। शिकस्ता आपने देखा है, शिकस्ता, शिकस्ता उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लेकिन फारसी में शिकस्ते, टूटा हुआ। शिकस्ते का मतलब क्या है? टूटा हुआ, ठीक है। शिकस्ता, दिल शिकस्ता, ठीक है। दिल शिका, वो बहुत दिल शिकस्ता है, दिल शिकस्ता मतलब दिल टूटा हुआ, यही हुआ ना जी। का मतलब क्या हुआ? दिल टूटा हुआ, जिसका दिल टूटा हुआ हो ऐसे शख्स के लिए, तो ये सिफत मफऊली भी बन जाता है।
और दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि सिफत मफऊली के बाद, दूसरे अल्फाज में तो हम यूं कह सकते हैं कि सिफत मफऊली के बाद नासये अस लगाने से, या शनासये अम, ईम, ईत, ठीक है, अम, ईम, ई, ईत, अस और अन लगाने से गुज़श्ता ये नकली बन जाता है। क्या बन जाता है? गुज़श्ता ये नकली। अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये जहन में समझ में आ जाएगा। किसी में से मैं 2 बार इस्लामाबाद गया हूं या जा चुका हूं, मैं 2 बार इस्लामाबाद जा चुका हूं या गया हूं, क्या होगा? खादिम मरियम आप बता दे। मैं 2 बार इस्लामाबाद गई हूं, मन मैं इस महीने 2 बार इस्लामाबाद गई हूं, मिसाल के तौर मन 2 बार इस्लामाबाद रफ्तम, इस्लामाबाद रफ्तम में गई, इस्लामाबाद रफ्तम गई हो जाएगा। गई हूं के लिए रफ्ते अम, रफ्ते अम, अच्छा हाँ, ओके, रफ्ते अम, मैं 2 बार इस्लामाबाद गई हूँ, ठीक है, मन ठीक 2 बार इस्लामाबाद रफ्ते अम, ठीक है। ठीक है। हम दो बार इस्लामाबाद गए हैं, आप ही बताएं, हम 2 बार इस्लामाबाद गए हैं। मैं बताऊं सर? जी जी आप ही बताएं, अभी जब मैं पूछ लूंगा स्टेप बाय स्टेप जी ना। माँ 2 बार, सर मैं बताऊं या राबिया बताएं? जी जी आप बताएं, आप बताएं। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। जी माँ 2 बार इस्लामाबाद रफ्ते रफ्तीम रफ्तेईम रफ्ते ईम, रफ्ते सेम रहेगा, रफ्ते सेम रहेगा, अम के जी बजाय सर, ईम लगाएंगे। जी सर, रफ्तीम करेंगे तो गई, गई रफ्ते ईम करेंगे तो गई हूं, गई तो हूँ, हे का ठीक है, सेंस भी उसमें शामिल है, ठीक है। राइट, माँ ठीक 2 बार इस्लामाबाद रफ्ते ईम, ईम, ठीक है। तू एक बार कराची गया है, तू एक बार कराची गया है, जी। तू एक बार कराची रफ्ते रफ्ते अस्त रफ्ते ई, तू के लिए रफ्ते ई ई, आएगा ना, हाँ जी, वो तू के साथ सॉरी ई आएगा, ये याद ऊ रखिएगा। के तू साथ एक जी, बार कराची रफ्ते ई। रफ्ते ई। आप 2 बार हज पे गए हैं, शुमा 2 बार हज रफ्ते ईद, रफ्ते ईद, वेरी गुड, फैंटास्टिक। रफ्ते ईद यानी बेहज हम भी तो नहीं बिकी, लेकिन हज रफ्ते ईद ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, खूब। वो एक बार लाहौर गया है, वो एक बार लाहौर गया है। ओ ऊ ऊ एक बार लाहौर लाहौर, रफ्ते अस्त, लाहौर लाहौर रफ्ते रफ्ते अस्त, अस, वेरी गुड वेरी गुड, लाहौर रफ्ते अस, वो एक बार लाहौर रफ्ते अस। वो कई बार, वो कई बार मिसाल के तौर पर सियालकोट गए हैं। आन्हा आन्हा हाँ, कई बार को कई बार ही कहेंगे सर, चंद बार, या चंद बार? हाँ, चंद चंद बार, राइट, आन्हा चंद बार सियालकोट रफ्ते अंद, सियालकोट, सियालकोट सियालकोट रफ्ते रफ्ते अंद, अन। अंद, अब समझ में आ गई बात? जी तो सर, इसमें जी एक हे का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी जी सिर्फ गया नहीं, गया है, सिर्फ मैं गया नहीं, मैं गया हूं, ठीक राइट, है। राइट, चलिए, बिल्कुल, थैंक यू सर। हो खानुम राबिया, जी हाँ। अब आप बता दें कि बिल्कुल इसी सेम उसमें स्ट्रक्चर के तहत आप बता दीजिएगा कि देखा, देखना, देखने को क्या कहते हैं? दीदन, ईदन। सिता की गुज़श्ते क्या है? दीद, दीद, वेरी गुड। सिता के हाल बता सकते हैं? सिता के हाल, वेरी गुड। दीद का है बी, बीनम नहीं, बीन, बीन, आप बीन से तो प्रेजेंट बनाएंगे ना, अभी से गुज़श्ते नकली को हम किससे बनाएंगे? इससे बनाएंगे या बीन से बनाएंगे या दीद से बनाएंगे? दीद से बनाएंगे दीद से बनाएंगे। जी। हम दीद से गुज़श्ते नकली बनाएंगे, ठीक है। दीद से गुज़श्ते ये नकली बनाएंगे, ठीक है। जी। मैंने ये फिल्म एक दफा देखी है,
मन ई फिल्म फिल्म रा यक बार एक बार दीदे अम वेरी गुड दीदे अम मन इन फिल्म रा एक बार दीदे अम हमने ये फिल्म 2 बार देखी है। माँ ई फिल्म 2 बार फिल्म रा जब आप इन के साथ जब आ जाते हैं ना तो रा आना जरूरी है, ठीक है। जी सर स्पेसिफिक हो गया ना, इन जब लगा देते हैं तो स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक उस सूरत में रा आना जरूरी है। माँ इन फिल्म रा 2 बार दीदा दीदे दीदे इम दीदे इम तूने 3 बार ये फिल्म देखी है। तू ई फिल्म रा सह फिल्म रा ई फिल्म रा सह बार बार दीदा ई दीदे ईद दीदे दीदे ई तू है ना, दीदे ई जी आपने 4 बार ये फिल्म देखी है। शुमा इन फिल्म 4 बार दीदे अंध दीदीद आपने इस फिल्म को 4 बार देखी है, इस फिल्म को देखा है, कह सकते शुमा इन फिल्म रा ई फिल्म रा 4 बार वेरी गुड 4 बार दीदा ईद दीदे दीदा नहीं करे दीदे 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 ई। दीदे इन ईद फारसी में ये जो है इसको आ के बजाय ए तलफ्फुज करते हैं, परंदा के बजाय फरंदे, फरंदे पर्दा के बजाय पर्दे, बंदा के बजाय बंदे, पंजरे दीदा के बजाय दीदे। दीदे ईद हाँ दीदे ईद। उसने 5 बार ये फिल्म देखी है, उसने इस फिल्म को 5 बार देखा है। ऊ ई फिल्म रा 5 बार दीदे अस्त दीदे अस वेरी गुड। ऊ इन फिल्म रा 5 बार दीदे अस। उन्होंने इस फिल्म को 6 बार देखी या देखा है जी। आन्हा उन्होंने इस फिल्म को 6 बार देखा है। आन्हा इन फिल्म रा अनहा इन इन फिल्म रा 6 बार और दीदे दीदे अंत अंत। समझ में आ गया? जी सर ठीक है, मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर ये तो वेरी आसान है गुड। तर्जुमा भी आपको समझ में आ गया ना? तो देखिए मैंने साथ में बता भी दिया आपको, क्योंकि आपने ही तर्जुमा किया है, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो खानम ज़ेबा, खानम ज़ेबा अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बता दीजिएगा कि पढ़ना, पढ़ने को फारसी में क्या कहते हैं? पढ़ना जी। खानम ज़ेबा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, चलिए खानम ज़ेबा आप अपना माइक थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा, देख लेते हैं कि मैं आपको पढ़ने का बता देता हूं, फिर हम इसको मनफी बनाने का तरीका आपको बता देता हूं, ठीक है। पढ़ना जैसे इसको हम मनफी में कर देते हैं, मनफी करने के लिए क्या करेंगे? हम ना लगाएंगे ना लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे ना? सिता के हाल से पहले ना लगा देंगे, नेगेटिव बनाने के लिए ना ख्वानदी ना ख्वानम ना लगा देंगे। सिता के गुज़श्ते से पहले ना लगाएंगे। जैसे पढ़ना को हम अभी बना के पढ़ने का सिता की गुज़श्ता मजदर क्या है फारसी में? ख्वानदन खानदान, खानदान, ठीक है। खानदान से खान्द सिता के गुज़श्ते हैं, खान सिता के हाल है। हम सिता के खान से बनाएंगे, खान यानी पढ़ा, ठीक है। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। मन इन किताब रा न खानदे हम, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, हमने ये किताब नहीं पढ़ी। मा इन किताब रा न खानदे इम, तूने ये किताब नहीं पढ़ी। तू इन किताब रा ना न ख्वानदे खानदे ई, आपने ये किताब नहीं पढ़ी। शुमा इन किताब रा न खानदे ई, ये किताब नहीं पढ़ी। ऊ इन किताब रा न खानदे अस,
उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी, आनहा इन किताब रा न खानदे अंद। वेरी सिंपल, उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी। तो होपफुली आपको गुज़श्ते नकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी जी सर। ठीक है, ओके। अब हम किताब की तरफ चलते हैं। ठीक है, किताब की तरफ चलते हैं, उसमें से भी कुछ एक्सरसाइजेस हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको मजीद जो है प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। चले पहले हम वही चीज़ें कर लेते हैं, गुज़श्ते नकली है क्या ना, वही आपको बता देते हैं। चले, अभी आपको बता दिया मैंने कि एक चीज़ है सिफत मफ़ऊली। ठीक है, सिफत मफ़ऊली ये इन्होंने पास्ट पार्टिसिपल कहा है कि मैंने इसको एडजेक्टिव कहा। सिफत मफ़ऊली आपको समझा दिया कि सिफत मफ़ऊली वो है कि जिसपे उस सिफत का मफहूम वाज़ेह होता है उससे, और यानी सिफत का ऐसी सिफत जिसपे कोई काम वाक़ई हुआ हो। ठीक है, जैसे रफ्त और उसके बाद हे लगाने से रफ्ते यानी गया हुआ या गया, गोम, आमदे आया हुआ, कम। ठीक है, तो सिताक के गुज़श्ते, उसके बाद हे लगा के आप क्या बना सकते हैं, सिफत मफ़ऊली बना सकते हैं। सिफत मफ़ऊली किसी इस्म को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये टूटा हुआ दिल, इन दिल शिकस्ते। ठीक है, इन दिले शिकस्ते, ये लिखी हुई किताब, इन किताब निवेशते, ये लिखी हुई किताब। ठीक है, लिखी हुई किताब। तो एज ए एडजेक्टिव आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पका हुआ खाना, गज़ा ये पुख्ते या पुख्ते शुदे, पुख्ते का जो लफ्ज़ है पुख्तन से है, उसके ऊपर हे लगा के सिफत मफ़ऊली बनाया हुआ। पुख्ते यानी जो चीज़, जिस चीज़ को पका के बनाया गया हो उसको पुख्ते कहा जाता है, या हम उर्दू में पुख्ता कहते हैं, बहुत पुख्ता है, यानी पका के बनाया गया है, पुख्तन से पुख्ते हो गया। तो सिफत मफ़ऊली को किसी इस्म को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गुज़श्ते नकली को भी हम इसी से बनाते हैं। गुज़श्ते नकली को कैसे बनाते हैं, सिफत मफ़ऊली के बाद शनासहाय बूदन साख्त मिशर, यानी अस्त आपको बता दिया मैंने, यानी अस्त दर वाक़ई हम बूदन है। अस्त क्या है, प्रेजेंट के लिए हम बूदन का लफ्ज़, बूदन को अस्त इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, फुल फॉर्म हम इस्तेमाल अस्त को नहीं करेंगे सिवाय अस्त के। जैसे रफ्ते के बाद रफ्ते रफ्ते ई रफ्ते अस रफ्ते ईम रफ्ते ईत रफ्ते अन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो खानम मरियम आप बता दें मुझे कि इसको गुज़श्ते ये नकली में इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ये मसदर की सूरत में आपको मेंशन किया हुआ, दिया हुआ मसदर की सूरत में फेल, उसी को आप कन्वर्ट कर ले गुज़श्ते नकली में। इज दैट राइट? ठीक है सर। ठीक है सर कोशिश करती हूँ। चले जी सर। सर वो ज़ेबा का मैं आपको बता दूं, वो कह रही है मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन उनका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा। ओके, मसला नहीं है, क्योंकि मैं असल में मोबाइल को म्यूट करके लगाया हुआ है, तो मुझे पता जी, क्लास के बाद देखूंगा मैं। इट्स ओके। चले आप इस जुमले को कंप्लीट कर ले। इन जन शोहर हमेशे बाहम, इन जन शोहर हमेशे बाहम। सर करदने का क्या होगा, कार करदने अंध। देखिए कार से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। गर्दन का सिता के हाल क्या है, गर्दन का सिता की गुज़श्ते क्या है, गर्दन का, अच्छा गर्द है, कर दे, उसके बाद हे लगा दिया, क्योंकि जन शोहर प्लूरल है। जी सर, ठीक है, 100% प्लूरल है तो अन आ जाएगा। अब बताएं। जी सर, इन जन शोहर हमेशे बाहम कार कर दे अंध। वेरी गुड, क्या तर्जुमा है? शोहर और बीवी हमेशा इकट्ठे काम करते हैं। किया है, इस मियाँ बीवी ने हमेशा साथ काम किया है। अच्छा, इन जन शोहर, अच्छा ये वाले मियाँ बीवी हम हमेशा कार करते हैं, यानी पास्ट के प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बनाना है। ठीक है सर। इस मियाँ बीवी ने हमेशा साथ काम किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। खानुमे राबिया, नेक्स्ट फहमीदन। मन चीज हाई ज्यादी दर बारई उ
फहमीदन का है फहम, फहमीद, फहमीद, सिर्फ फहमीद, नून को हटाना है, माजी सिता के गुज़श्ते बनाने के लिए सिर्फ नून को हटाना है। फहमीद, फहमीद अम, फहमीद अम, अम, फहमीद अम। क्या तर्जुमा है? मन चीज है ज्यादा दरबारा है फहमीद अम। ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा सारी चीजें समझी है, दरबारा ये उसके बारे में समझ ली है। मैंने बहुत सारी बातें उसके बारे में समझ ली है। जी उसके सर, बारे में बहुत सारी बातें मेरे समझ में आ गई है। जी सर, ठीक है। हो ठीक, खानों में मरियम नेक्स्ट। जी सर। मुआरिफी कर रहा शुमा उरादीर मारफी कर मुआरिफी, दे, असल लफ्ज़ है मुआरिफी। मुआरफी मुआरिफी, कर दे ईद। वेरी गुड, कर दे ईद। क्या तर्जुमा है? वो बहुत वो नहीं शुमा, आपने अच्छा आपने शुमा, आपने देर से उसको, समझा, जी देर आपने से जाना उसको है। देर से इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा इंट्रोड्यूस, मारफी, ओके ठीक है, आपने उसको उसका तारुफ बहुत देर से कराया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट। आन्हा कारशान राजूद शुरू, कार शान रा, कारशान रा, आन्हा हाँ, कारशान रा जूद शुरू करदांद, दे अन, कर दे अंध। जी हाँ सर। क्या तर्जुमा है? उन्होंने कार शान क्या होगा सर? शान यानी आन्हा, देयर ऑन। उन्होंने अपना काम जल्दी शुरू किया है। जी ठीक, कार शान उन्होंने अपना काम जल्दी शुरू किया किया, है। निविष्टन का सितार के गुज़श्ते निविष्ट है। ठीक है, ये याद रख लीजिए। चलिए बनाए। नविष्ट सर, निविष्ट, निविष्ट, नविश, अच्छा नविश, ओके सर। उ इंशाई इंशाई, दरबारी फरहंग दरबारे ये, सॉरी फरहंग फहंग, नविश्ते नविश्ते अस्त। निविष्टे अस्त। क्या मतलब है? वो कंपोजिशन राइटिंग, उसने, एक एक लफ्ज करके करे आपको आ जाएगा। उसने उसने एक मजमून, मजमून एक मजमून सकाफत के ऊपर, सकाफत के बारे में लिखा है। लिखा उसने एक मजमून सकाफत के बारे में लिखा है। लिखा खानम राबिया, द लास्ट वन। ताहाला चंद नफर अज ताहाला, ता- ताहाला, ताहाला चंद नफर अज मेहमान हा वारिद शुदे शुदेई, शुदे मेहमान, हा थर्ड पर्सन प्लूरल, सॉरी वारिद शुदे अंत। शुदे, जी सर। ताहाला अभी तक, अब तक या अभी तक, ठीक है, अब तक थोड़े से मेहमान आए हैं, मेहमानों में से कुछ अफराद, आए हैं, चंद नफर अज मेहमान, हा मेहमानों में से चंद अफराद आए हैं, आए हैं या दाखिल हो चुके हैं। जी वेरी गुड। ठीक है, तो बनाने का तरीका बहुत ही सिस्टमेटिक है, मैथमेटिकल है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको माजी सादे अगर बनाने आ गया तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। चले, the present perfect is used to describe an action or a state in the past which is still continuing or the effect of which are felt। जैसे कि मैंने कहा कि या वो काम माजी करीब में हो चुका है या उसका असर अभी तक बाकी है। यानी आपकी शादी हुई, अभी तक आप शादी की लाइफ गुजार रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरी शादी हुई है। मैं 1950 में 1970 में मैंने मिसाल मास्टर किया है, उसका असर अभी तक है, मुझसे डिग्री वापस नहीं ली गई। तो मैंने 1900 मिसाल के तौर, ये मैंने 2010 में मास्टर किया है, एमए किया है कहेंगे ना, आई हैव डन। ठीक है, तो आई हैव टॉट सिंस 1370
यानी ये ईरान के जो साल होते हैं वो अभी 1399 हैं, 1399 के आखिरी महीने चल रहे हैं, फिर ये 1400 में जाने वाले हैं, ठीक है। तो 1370 की बात कर रहे हैं। तो दादे अम में 1370 से पढ़ाया है, पढ़ाते हुए आया हूं, यानी पढ़ाता रहा हूं, एक कंटिन्यूएशन को पढ़ाता रहा हूं। तो फारसी में देखिए ये जो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है ना, वो उस तरह से फारसी में है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल इसी टेंस को आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट आल्सो रिफर्स टू सम इनडेफिनिट टाइम इन द पास्ट। इन शेर खानदे अम, मैंने ये शेर पढ़ा है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, माजी की बात तो है, लेकिन उसका असर अभी तक आपको याद है, यानी यार ये शेर पढ़ा हुआ है, यानी ये शेर मैंने पढ़ा है, आपके जहन में है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप ये कह नहीं सकते, ठीक है। चले, तो इनको भी आप खुद से कर लीजिएगा, मैं नहीं करूंगा, बस आप खुद से कर ले और मुझे बता दीजिए कि क्या है, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आन्हा मारा हम बे मेहमानी दावत करदन, कैसे होगा खानम मरियम बताएं। आन्हा मारा हम बे मेहमानी दावत कर दे अंध। वेरी गुड, मेहमानी दावत कर दे अंध, उन्होंने हमें भी पार्टी में बुलाया है। अच्छा, दावत करदन इनवाइट करना, राइट, ठीक है, उन्होंने हमें भी मेहमानी में दावत में इनवाइट किया है, राइट, ठीक। राइट। यहाँ पे नेक्स्ट आन्हा भी है सर और माँ भी है, मगर जी, वो आन्हा के साथ आएगा। they are subject and we are object. Object, right. They have invited us Right, right. to the party जी। खादम राबिया नेक्स्ट वन। वो मुज़य्यद तारीख रा बेमान निशान दादे अंध अस, अस्त, सॉरी निशान दादे अस्त। अस, क्या मतलब है? मूजा म्यूजियम, म्यूजियम, वन बाय वन, ठीक है, एक एक लफ्ज करके जाए आपको आ जाएगा। उसने उसने म्यूजियम, यहाँ इस तारीखी म्यूजियम को जी के राबमन मुझे निशान दादन दिखाना, अच्छा, उसने मुझे म्यूजियम दिखाया है, उसने मुझे तारीखी म्यूजियम दिखाया है जी, उसने मुझे तारीखी म्यूजियम दिखाया दिखाया है। है। ما همه پنجره ها را از دیروز बस्ते ईम, بسته ایم. ما همه پنجره ها را از دیروز بسته ایم. हमने, क्या तर्जुमा है इसका बताएं। माँ हमने हमने सारी खिड़कियों को, अच्छा, सारी खिड़कियों को इन कल से बंद कर दिया, कर दिया है, कल से बंद कर दिया, हमने सारी खिड़कियों को कल से बंद कर दिया है। हो खादिम राबिया नेक्स्ट वन। जी सर, सीखना सिखाने को कहते हैं, ठीक है सर। शुमा चीज हाई ज्यादी दर इंजा आमुख्ते आमुख्तेद आमुख्ते ईद, वेरी गुड, क्या मतलब है? आपने ज्यादा चीजें यहाँ पर यानी जियादी जब आ जाते हैं ना, जियादी, तो हम कह सकते हैं बहुत सारी चीजें। आपने बहुत सारी चीजें सिखाई है, नहीं, यहाँ सीखी है, यहाँ बहुत सारी सीखी चीजें है, यहाँ सीखी है, आमुख्तन सीखी, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदीवाना ये खैरमिस व खुशमज़े खरीदे अस्त, ई तू है ना, खरीदे ई सर, सॉरी मैं तू में हमेशा मिक्स कर जाती हूँ जी सर। उन्हें हिंदीवाना ये खैरमिस व खुशमज़े, मजेदार और लाल तरबूज, अच्छा हिंदवानी जी सर, हिंदीवाने तूने लाल और मजेदार तरबूज खरीदे हैं या खरीदा है, अच्छा ठीक है, हिंदीवाने मुफरत है इसलिए खरीदा है। लास्ट खादिम राबिया ताहाला
बशुमा खुश गुज़िश्ते अंद हाँ ताहाला गुज़िश्ते ईद बेशुमा खुश गुज़श्ते अस शुमा जो ये है सर, सब्जेक्ट यहाँ पे खुश ही है, आपको मजा आया है, मजा है यहाँ पे सब्जेक्ट, या आपको मजा आ रहा है। शुमा से पहले बे है ना, तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, अब तक आपको अच्छा लगा है, अब तक आपको मजा आया है जी, तो खुश गुज़श्ते अस, अब तक आपको मजा आया है। ठीक है, मनफी बनाने के लिए आपको बताया कि ना लगा देंगे, पहले मुस्बत से पहले ना लगा देंगे तो हो जाएगा रफ्ते अम ना रफ्ते अम, औमदे अम ना यौमदे अम, दावत कर दे अम दावत ना कर दे अम। ठीक, एक ज़रबुल मसल है यहाँ पे। ज़रबुल मसल है कि सक दोस्त कम अस तो एक दुश्मन बिस्यार। सही बात है सर, 100 दोस्त भी कम है और एक दुश्मन भी ज्यादा है। ठीक है, तो यानी आप दोस्त जितने भी बना सकते बनाए, दुश्मन एक भी आपके नाक में दम करने के लिए काफी है, दुश्मन ना बना। सही। चले, इसको मनफी में आपको कंप्लीट करना है, मनफी के जरिए कंप्लीट करना है, बताएं। माँ आज ई शेर चीजी ना फहमीदे फहमीदाइम। वेरी गुड, ना फहमीदे क्या मतलब है? हमने, माँ हमने, जी माँ हमने इस शेर से, चीजी इस शेर से कुछ नहीं समझा है, हमने इस शेर से कुछ नहीं समझा है, यानी हमने इस शेर से कुछ भी नहीं समझा, यानी इस शेर को हमने नहीं समझा है। जी, न फहमीदे ईम, खूब, हमने ये सबक नहीं समझा है। मा ईम दर्स रा न फहमीदे ईम, जी हो सकते हमने ये सबक नहीं समझा, मा ईम दर्स रा न फहमीदे ईम। हम जो नाम रखते हैं ना फहमीदा, जी जैसे जी, फहमीदा नियाज, आपने नाम सुना होगा, फहम फहमीदा से मिर्जा भी है, तो फहमीदा यानी समझदार, समझा हुआ, फहम इसी से है ना, फहमीदा से फहम फहम। इसी से। जी बिल्कुल, फहमीदे से असल में हमने, फहम अरबी का लफ्ज है, जी, ठीक है, उससे हमने मसदर जाली बनाया है, फारसी में इसको मसदर जाली कहते हैं, मसदर बाद में हमने फारसी में बनाया। चले खादिम राबिया, नेक्स्ट वन, ऊ चीज़ी अज़ खाने शुमा। सर अफाम और तफहीम भी इसी से, फहम से ही है। बिल्कुल बिल्कुल इसी से, अफहाम और तफहीम भी इसी से है। ठीक, ऊ चीज़ी अज़ खाने शुमा बर्दाश्ते ईद। मनफी बनाना है, ओ सॉरी सॉरी, ऊ चीज़ी अज़ खाने शुमा न बर्दाश्ते ईद। ना बर्दाश्ते, ऊ के साथ है ना, अस, अस्त, हाँ ठीक, ठीक, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन मसला यह है कि ना बर्दाश्ते अस हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बर प्रीपोजिशन है, हमारा जो वर्ब है दाश्तन है, तो बर ना दाश्ते अस कहना चाहिए। जब भी कोई कंपाउंड वर्ब आ जाए ना, तो हमें वर्ब को पिक करना है, वर्ब को, उससे पहले चाहे प्रीपोजिशन हो, उससे पहले चाहे नाउन हो, चाहे उससे पहले एडजेक्टिव हो, तो उसको कंसीडर नहीं करना है, हमें कंजुगेशन के लिए वर्ब को पिक करना है, तो वर्ब हमारा दाश्तन है। ठीक है, वो चीज अज खाना शोमा बर ना दाश्तास, उसने आपके घर से कोई चीज पिक नहीं की है, यानी आपके घर से कोई चीज नहीं उठाई है। ठीक, ठीक है जी सर। खानो में मरियम, नेक्स्ट वन। पिसरा पिसरहा हनूस सवार मेट्रो, सवार मेट्रो, सवारे मेट्रो, शुदे नाशुदे, मनफी, नाशुदे अन, अंत, पिसरेहा हनूस सवार मेट्रो नाशुदे अंत। लड़के लड़के हनूस, अभी तक, अच्छा अभी तक मेट्रो में सवार नहीं हुए हैं, लड़के अभी तक मेट्रो में सवार नहीं हुए हैं। अच्छा, हनूस का क्या मतलब है सर? हनूस अभी तक, स्टिल नाउ, येट के मतलब है।
हनूज दिल्ली दूर अस्त। लड़की अभी तक मेट्रो में सवार मेट्रो नहीं हुए। अच्छा ठीक है। सर नेक्स्ट में आ गया वो मशहूर जुमला था ना, हनूज दिल्ली दूर अस्त। बिल्कुल हाँ, हनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। दूर है। वहाँ फौजें सब पे चढ़ गई थी, वो कह रहे थे दिल्ली हाँ, दूर हनूज अस्त। दिल्ली दूर अस्त, हाँ, कि वो ऐशो निशात में मसरूफ थे। जी। दर दर ई पार्क बमा खुश न बेमा खुश न गुज़श्ते अंत अस्त। हाँ, खुश न गुजर, हमें अच्छा नहीं लगा, यानी जो ये फीलिंग है ना, वो फीलिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, हम हमें सब्जेक्ट नहीं है। पार्क वो अच्छा हमें अच्छा नहीं लगा, हमें मजा नहीं आया, जी इस पार्क में हमें मजा नहीं आया है जी। बेमा खुश न गुजश्ते अस्त अंत अस्त। अस्त, इसमें खुश खुद सब्जेक्ट है, जी क्योंकि सब्जेक्ट से पहले बे आने की सूरत में, यानी किसी भी नाउन से पहले बे आ जाए तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो एक तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मन हनूस बाहिज कस सोहबत कर ना करते अंत। वेरी सोहबत गुड। ना करते मन अंत। हनूस पाहिज का सोहबत ना करते न हम। करते हम, क्या मतलब है? ना करते हम। मन हनूस मतलब हमें अभी तक बोलना नहीं आया। नहीं, सोहबत करना, बातचीत करना। बातचीत करना मैंने नहीं आया। हाँ जी। अभी तक किसी से बात नहीं की है, किसी से बातचीत नहीं की है। अच्छा, मैंने अभी तक किसी से बातचीत नहीं की है। बातचीत नहीं की है। अच्छा, जी, नहीं की है। राइट, नहीं की है। जी जी। नेक्स्ट खाने में शुमा जी, az صبح تا حالا نشستن نشستید निशस्ते, نشستید। निशस्ते ई। जी ये जरा थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया। हाँ, टंग ट्विस्टर है थोड़ा सा, ना दो दफा है ना, ना और हाँ, शीन और सीन भी आपस में बहुत ज्यादा करीब है। ना शुमा नशिस्तेid। असोब ताहाला न निशस्ते ई। शुमा हाँ, आप सुबह से अब तक नहीं बैठे। नहीं बैठे हैं, यानी आप सुबह से अब तक नहीं बैठे हैं, यानी काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये। तो ये यहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको आज यहीं पे रोकते हैं, कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह हम उसको कल पढ़ेंगे, और वेकेबुलरी भी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे वेकेबुलरी को को। कल पढ़ेंगे। आप इसको थोड़ा सा हजम कर ले, जी इसको सर। पढ़ें। ठीक है, मैं आपको कल कुछ एक्सरसाइज भी भेज देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा गुज़श्ते नकली के हवाले से, जी सर। और उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहली मुतशक्किर आगा। मुतशक्किर।